हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आपका भाई विन्नू भैया जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। एग्जाम आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। इंग्लिश के पेपर में फुट डालेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, मुझे पूरा यकीन है। देखो, हाफ ईयरली देखा, प्री बोर्ड देखा, आप लोगों को तो सब पता ही है यार, सारी चीजें बिल्कुल डिट्टो आती है, अपनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब एनुअल एग्जाम आते हैं ना, तो थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ जाती है, मैं समझ सकता हूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम 11th क्लास के दिमाग में एक बैठी हुई है कि 11th क्लास में पढ़ाई होती ही नहीं है। 11th क्लास, अरे भैया ये तो इंजॉइंग क्लास है, 12th से स्टार्ट होती क्लास। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, बिकॉज वी आर टॉपर एंड वी वांट टू बिकम टॉपर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी अ टॉपर, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक एज अ टॉपर। रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहले टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत अच्छी चीजें जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता दूं रिवीजन कैसे करना है, सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली बताऊंगा, हर एक चीज को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपका सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा। रीडिंग सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एक सबसे पहले तो आपका अनसीन पैसेज रहेगा। देखो, एक एक बात ध्यान से सुनते रहना। और एक अनसीन पैसेज ऐसा रहेगा जिसमें आपको नोट मेकिंग समरी बनानी रहेगी। ठीक है ना। इसमें ये 10 मार्क्स का रहेगा, अच्छी तरह आपको पता है, और ये 4 मार्क्स का रहेगा। अब सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में यह आती है कि सर इसको कैसे सोल्व किया जाए, और यहां से अगर कोई मतलब ऐसा है क्या कि कोई से मींस हम जो पढ़े वही आ जाए, तो ये ना के बराबर है, क्योंकि यहां पे अनसीन लिखा हुआ है, सीन नहीं लिखा हुआ है। अनसीन से कहने का मतलब ना देखा हुआ, वो कुछ भी दे सकता है। यहां वो सिर्फ आपकी बौद्धिक क्षमता को चेंज करता है, मतलब चेक करता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, आपके टैलेंट कैसा है, आपकी ग्रामर कैसी है, ये सारी चीजें चेक करता है वो। ठीक है, तो ये मैं तो आज से एक ही बात आप लोगों से बोलूंगा कि आपको हर रोज डेली, जब तक आपका इंग्लिश का एग्जाम नहीं आ जाता है, तब तक आपको दो एक तो नोट्स भी सोल्व करना है आपकी मार्केट गाइड बुक से, और आपको एक अनसीन पैसेज भी सोल्व करना है। ठीक है, जिसमें अपोजिट वगैरह जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें नंबर्स कट जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार देखे होंगे इन चीजों को। ठीक है, यह समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं राइटिंग सेक्शन, और मैं इसे सबसे ज्यादा टफ सेक्शन बोलने जा रहा हूं। ये मुझे सबसे, ये नंबर काटने वाला है भाई, नंबर काटने वाला बात है। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन जब आप लोग सोल्व करने जाओ, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखने को मिलेगा। 3 में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक तो नोटिस देखने को मिल सकता है दोस्तों। नोटिस के बाद आपका पोस्टर देखने को मिल सकता है। पोस्टर के बाद आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखने को मिलेगा आप लोगों का, लेटर एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। लेटर या फिर आप लोगों का एप्लीकेशन, ये दोनों में से कुछ भी देखने को आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या देखने का मिलेगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा ना बेटा, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको रिपोर्ट पूछा जाता है इसमें, और रिपोर्ट के साथ आप लोगों का या फिर पैराग्राफ भी आ सकता है कोई सा। ठीक है, पैराग्राफ या फिर रिपोर्ट, दोनों में से कोई ना कोई सी चीज आएगी 101%। अब यहां पर हमें सीखने वाली बात सबसे ज्यादा क्या है, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम लोग एक ही काम करते हैं, सिर्फ साल भर क्वेश्चन आंसर ही क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, और क्वेश्चन आंसर पढ़ने को हम लोग बोलते हैं कि हाँ दिस इज कॉल्ड स्टडी। एक्चुअली वो स्टडी नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टडी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, आपको 12th की तैयारी और 12th का माइंडसेट रख के आपको 11th की प्रिपरेशन करना है। 12th का माइंडसेट रख के आपको क्या करना बेटा, 11th की प्रिपरेशन करना है। अगर आप ऐसे कर लोगे ना, ऐसे इस तरह से अगर आप लोग कर लोगे, तो आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। ठीक है, अब ये सारी चीजें सर कैसे क्या कंप्लीट करना, उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पहले इसको पूरी बात को सुन लो। ग्रामर में आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। अमिताभ बच्चन की तरह केबीसी खेलना, 4 ऑप्शन में से एक टिक मारना है। ठीक है, लेकिन टिक मारना से कहने का मतलब याद भी होना चाहिए, तो अपने टिक ही मार दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप लोगों को आते हैं डू एज डायरेक्टेड, ये 5 मार्क्स के रहते हैं, 5 नंबर के, तो आप लोगों को पता अच्छी तरह इनको कैसे करना है, ये भी मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो हमने साल भर पढ़ा हुआ है, वो लिटरेचर पार्ट, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। 2 बुक है बेटा, एक आपके हॉर्नबिल है, उसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी आपकी स्नैपशॉट है। ठीक है, और दोनों ही आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर आप लोगों को सारी चीजें, अब मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज स्ट्रेटेजिकली। सबसे ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है आपके इस नंबर 2 पर, राइटिंग सेक्शन पर। नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, लेटर एप्लीकेशन और आपका रिपोर्ट। देखो, ये नंबर इसलिए काट देता है इन द 12th क्लास को, अगर आप 12th क्लास को सेंस में रखते हुए देख रहे हो, तो ये नंबर सिर्फ इसलिए काट देता है। आपको पता है, आप रिपोर्ट प्रिपरेशन करके गए, आपका वो रिपोर्ट नहीं आया, तो आप कुछ तो लिख के आओगे, डेफिनेटली लिख के आओगे। तो बेटा क्या है, यहां ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने लेटर की प्रिपरेशन, आपको फॉर्मेट पता है अच्छी तरह कि भैया यहां पे एड्रेस आता है, यहां पे आपका सब्जेक्ट लिखा रहता है, यहां पे ये चीज रहती है, ये सब आपको याद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी योर्स ओबीडियंटली, योर सिंसियरली, जो भी आप लोगों को बोलना है, फॉर्मेट पता है। लेटर बाहर आ गया, अब आप फॉर्मेट तो सेम करोगे। ठीक है, अब आपके मन से आप क्या लिख सकते हो उसमें, अब यार बाहर आ गया, आप क्या करोगे। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको प्रिपरेशन ऐसी करना है कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन बाहर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में से, 3 में से, 4 में से, तो आप उसे डायरेक्टली कर दो।
ठीक है, मतलब आपका माइंड सेट इतना अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, नोटिस बाहर आ जाता है तो आप लोगों को ऐसे याद होना चाहिए कि भाई वो नोटिस बाहर आ गया, लेकिन मुझे नोटिस का फॉर्मेट पता है और इसमें क्या चीज लिखना है ये पता है। ये आएगा आप लोगों को कम से कम 8-8 10-10 नोटिस पोस्टर या लेटर एप्लीकेशन कर लोगे उसके बाद। ऐसा आपका हाफ ईयरली में और आपके इसमें क्वार्टरली एग्जामिनेशन में हुआ भी है कि जब बाहर आए तो आप छोड़ के नहीं आए हो, आप करके ही आए हो, उसको कंप्लीट करके आए हो। तो आप लोगों को ये फोकस रखना है सबसे ज्यादा बेटा, इसके ऊपर ध्यान देना। ये नंबर कटवा देता है, ध्यान रखना। बाहर आता है, डायरेक्टली बाहर आता है तो फिर नंबर कट जाते हैं। कोशिश अपन पूरी ये करेंगे कि बाहर नहीं जाए आपका पेपर में। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मतलब पेपर से बाहर नहीं जाए। ग्रामर की बात करूं डू एज डायरेक्टेड में लिख के दे रहा हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो। कल की क्लास में जुड़ जाना, कल 5 बजे क्लास है, एक भी बाहर नहीं जाएगा डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात मतलब ये मुझ पे छोड़ दीजिए। एक दिन पहले ही पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम से और सारी चीज आएगी, डिट्टो आएगी, डू एज डायरेक्टेड में से लिख के रख लेना। कोई टेंशन मतलब, मैं हूं आपका भाई, अभी जिंदा है। ठीक है, अब आते हैं लोग लिटरेचर पोर्शन के ऊपर। लिटरेचर पोर्शन में बेटा याद रखो, एक ही बात बताना चाहूंगा, हमारा चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड बहुत अच्छे तरीके से याद है। उधर ही हमारा 5, 6, 7 चैप्टर अपने को बहुत कम याद है। ठीक है, 5, 6 और 7। तो मैं अब आप लोगों को क्या कह रहा हूं बेटा, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, एक से स्टार्ट नहीं करना है। अब अपन जब भी देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों ने उठा लिया, आप पढ़ने लग गए कि ग्रैंडमदर के बारे में, ओके, ऑथर के बारे में कि ऑथर ने ग्रैंडमदर की रिलेशनशिप कैसी थी, कि ऑथर और ग्रैंडमदर का भाई जो वो गए थे स्कूल के बाद, तो बस अपन यही 3 वेज बता दो। कुल मिला के बात इतनी सी है दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अब आपको 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 7, 6, 5 से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप पूरी एनर्जी यहां पे आप लोग आपकी लगा देते हो। तो अब आपको वहां से स्टार्ट करना और इधर आना है, इधर आते हुए करना है। क्योंकि देखो कई सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद है और याद है के बाद आप क्या करोगे, उसे कंप्लीट करने जाओगे ना, वहां पे लिखने जाओगे तो आप कर दोगे, थोड़ा बहुत कर दोगे। अगर आप भूल भी गए, कभी कभी होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में से क्वेश्चन आंसर आए, यार ये तो मैंने पढ़ा था, तो वो भी आपके चैप्टर 1, 2, 3 की तरह कंठस्थ होने चाहिए, लगना चाहिए आपको कि हाँ यार ये क्वेश्चन आंसर मुझे याद और डिट्टो अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपन। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को अपनानी है। इसके बाद सब चीजों में, अब देखो भैया सब बता दी मैंने, ये मेरे ऊपर आप छोड़ सकते हो बिल्कुल तरीके से। मैं आपको 2 चीज का बोलूंगा केवल, एक तो आपका क्या राइटिंग सेक्शन, एक तो राइटिंग सेक्शन और एक आपका लिटरेचर पार्ट। इन दोनों की प्रैक्टिस आपको सही तरीके से करनी। इन दोनों के ऊपर ही बच्चा जो है वो टॉपर निकलता है। इन दोनों से ही पता लगता है कि कौन स्टूडेंट टॉपर जाएगा और कौन स्टूडेंट टॉपर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है बेटा। कहीं भी कोई दिक्कत आए, मैं हूं, टेंशन मत लेना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल की टेंशन की बात नहीं है। रिवीजन थोड़ा सा समझ के करना आप लोगों को, जैसा मैंने बताया, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, एंडिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, जो जो पोर्शन टफ लग रहे हैं, जो जो क्वेश्चन, अब आप लोगों के साथ आपको ऐसा भी करना है कि भैया एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन आंसर है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो यार, कुछ क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि ये बहुत टफ है और इनमें से कुछ भी नहीं याद है ना। तो अब अगर वो आने वाले भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, उनको अलग से रखना, हर एक चैप्टर में से एक एक 2-2 क्वेश्चन उठाना है कि यार मुझे ये क्वेश्चन आईएमपी लग रहे हैं और वो मैं बता भी दूंगा आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर नहीं आते तो आप उसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले टेंशन बिल्कुल मत लो, अच्छे तरीके से पेपर जाएगा आप लोगों का। कल शाम को 5 बजे अपन लोग लाइव क्लास में मिलते हैं, पूरी इंग्लिश खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के लिए साथ तैयार हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, अच्छे से स्टडी करना बेटा। ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।